में हिंदी में कहा होता है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती थी बस। आप फॉरेन पॉलिसी रेजोल्यूशन हो जो भी हो, जैसे हमें सूट करेगा जब करेगा वैसे करेंगे। किसी का इन्फ्लुएंस और किसी का प्रेशर, ये किसी का प्रोडिक्शन, तीनों में से कुछ नहीं चलेगा। इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। हमने किसी के साथ, किसी के आगे, किसी के पीछे, किसी के ऊपर, किसी के नीचे रह के तो कभी कुछ कहा ही नहीं। और वो अमेरिका हो या वो श्रीलंका हो, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी पे न किसी का इन्फ्लुएंस है, न किसी का प्रेशर है, न किसी की तरफ इंक्लिनेशन है। दूसरी बात, अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं, इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। वी चूज अवर वॉर्स एंड बैटल्स एंड वी चूज देम एट द, वी इवन चूज द प्लेस एंड टाइम, राइट। अब इस पे आते हैं, अगर अब इसकी बात करें जो आपने विषय छेड़ा आज, देखिए 47 मेंबर्स है यूएनएचआरसी में, ठीक है। अब चीमा साहब 19 ने तो अपोज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है, और सारे मुसलमान मुल्कों ने अपोज किया, जबकि उगर तो मुसलमान है। अब 11 ने एब्सटेन किया, 17 अप्रूव आ गए, तो रेजोल्यूशन बट नेचुरली गिर गया। तो अगर अब एब्सटेन करने का मतलब होगा ना आप सपोर्ट करते हो ना अपोज करते हो। रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट में आपने मुझसे पूछा था, भाई आपने एब्सटेन किया, मैंने कहा ना हम सपोर्ट करें ना अपोज करें, हम तो बात करें पीस की, हम तो चाहते ही नहीं लड़ाई हो। अब आप यूएनएचआरसी की बात करें, यूएनएचआरसी इज अ सेसपूल ऑफ बायस। ये खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा। These are words of President Donald Trump. यहाँ गुट बनते हैं, यहाँ चीजें बनती हैं, यहाँ कभी इस चीज पे वो अधिवेशन लाते हैं, कभी उस चीज पे अधिवेशन लाते हैं, कभी उस चीज पे लाते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी अधिवेशन है, जो भी रेजोल्यूशन आज तक लाया, तो उसको हुआ क्या, how has it been implemented on the ground, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अब देखिए हुआ क्या चीमा साहब, अब ये जो रेजोल्यूशन आया, भारत की लास्ट 20 साल से स्ट्रेटजी देखें, वी हैव नॉट सपोर्टेड 20 साल से एनी रेजोल्यूशन विच इज अगेंस्ट एनी कंट्री, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है कि अगर आप किसी कंट्री के अगेंस्ट यूएनएचआरसी को प्लेटफॉर्म यूज करो रेजोल्यूशन लाने के लिए, दैट इज नॉट राइट। तो हमने किसी को सपोर्ट नहीं किया, आज भी नहीं किया। एक और चीज इसमें यूक्रेन ने भी एब्सटेन कर लिया। जिस यूक्रेन पे अमेरिका ने इतना पैसा ऐसा लगाया, वो यूक्रेन भी एब्सटेन कर चुका है, ठीक है। अभी आपसे कुछ F-16 वगैरह की डील हो रही थी, पैकेज मिल रहा था, आपने तो खैर अपोज ही कर दिया, और बाजो साहब वहां अमेरिका के मेहमान बन के बैठे, अपोज आप कर रहे हैं, सारे मुसलमान कंट्रियों ने अपोज कर दिया। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की कंटिन्यूटी, हमने तो पहली बार उसमें चीज की, और ये आज हमारा पहला स्टैंड नहीं। हमने जो तमिल्स के खिलाफ रेजोल्यूशन था, उसमें हमने एब्सटेन किया, उसमें तो हमने स्टेटमेंट भी दिया, देखिए जी श्रीलंका को अभी काफी कुछ करना है, तमिलों को उनके हकूक दिलाने के लिए, इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी काफी कम काम हुआ, हमने ये नहीं कहा जीरो काम हुआ, काफी कम काम हुआ। तो ये एक बात है यहाँ पे। अब इसमें एक और एंगल भी चीमा साहब, देखिए ये रेजोल्यूशन बैक था, अगर आप इसको स्टडी करें, अमेरिका और वेस्टर्न ममालिक के, राइट। मैं आपको पहले भी कई बार हमारी बात हो चुकी है, कह रहा हूं, देखिए अमेरिका अमेरिका है, ठीक है, इंडिया इंडिया है, इट्स अ पार्टनरशिप ऑफ इक्वल्स। इंडिया यूके नहीं है चीमा साहब, इंडिया कनाडा भी नहीं है, इंडिया जर्मनी भी नहीं, इंडिया जापान भी नहीं है। अब ये जो अमेरिका आगे चल गया, जहां चल दिया, जैसे चल दिया, वहां पीछे लग लिया, और मतलब बस ऐसे करके जी भाई साहब, वो रूल तो हमारे साथ चलता नहीं। अब ये देखिए यूके ने हेल्प, यूके और यूरोप ने, दे पार्टिसिपेटेड विद अमेरिका इन दिस रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब पूरा यूरोप रिसेशन में, यूके तो रिसेशन में, ये तो एसएनपी कहता है, 5-7 दिन पहले एसएनपी ने ऑफिशियली बोल दिया यूक्रेन रिसेशन, जो मैं 3 या 6 महीने से आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, यूरोप विल गो इन रिसेशन एंड स्पेशली यूके विल बी द नंबर 1 कंट्री टू गो इन रिसेशन। अब ये जो मेरी प्रोडक्शन थी, ये रियलिटी में बदल गई चीमा साहब। ना हमने किसी की लड़ाई लड़ी है, न किसी का एजेंडा चलाया, न किसी का प्रोपेगेंडा चला है, न किसी के एजेंडा चला रहे, न किसी के लिए हम लड़े हैं, न किसी की लड़ाई लड़ते हैं। अमेरिका को लगा उनको एक चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन लाना, उन्होंने लाया। जो हमारी जियोपॉलिटिक्स कहती है, जो हमारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कहते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच कैन अगेन चेंज इन टाइम, विल डू दैट, हम वो बात करेंगे। बाकी हाँ, सिंजियान में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मैं आपके शो पर कई बार कह चुका हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम पूरे मुसलमान मुल्कों में से किसी को नहीं दिखाई दे रही है, ये कहीं किसी को दुनिया में और दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका भी क्या कर रहा है, अमेरिका इज ट्राइंग टू play this tango wherein they are trying to level China at one field, एक चाइना को एक फील्ड पे लेवल कर रहे हैं। ऑन द सेम टाइम वो पाकिस्तान को F-20 का एक F-16 का पैकेज भी दे रहे हैं, राइट। और ये उनके एम्बेसडर अचानक 75 साल बाद पीओके में कुछ जलसे में घूम रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चीमा साहब, अगर ऐसा कुछ होता है, वो बोलेंगे ठीक है जी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम खुद मुख्तार मुल्क है, हमें जो हक है करें,
हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी, हम खुद मुख्तार मुल्क है, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री विद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, we'll do what suits our interests and this may or may not be a firm stand. और सबसे अच्छी बात क्या होगी, दो तीन चीजें क्लियर चलेगी। सबसे पहले अमेरिका, ये किसी भी बड़ी कंट्री को पता लग गया आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आपको ना ही आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ना ही प्रेशर कर सकते हो, ना इसको इंक्लाइन कर सकते हो। ये आज प्रूव हो गया। B4 की बात करें जिसमें अमेरिका, इंडिया, चाइना और रशिया आता है, आज B4 को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया, इट्स इंडिपेंडेंट एंड रेजिलिएंट फॉरेन पॉलिसी। और तीसरी चीज जो फॉरेन पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पीपल शुड नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट यू। अमेरिका एक स्वीट स्पॉट पे रेजोल्यूशन आया जिसको पता है अभी तो इंडिया को मजबूरी में इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट ही करना पड़ेगा। और अगर हम रेजोल्यूशन सपोर्ट करते हैं तो हमारे मित्र चीमा साहब क्या कहते हैं, अरे आप तो अमेरिका के लग गए, आप तो अमेरिका पे आपने प्रेशर डाल दिया, अमेरिका का रेजोल्यूशन आप सपोर्ट करके, हमने तो खुद इसको अपोज किया है, हमें तो सिंजियान दिखता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं ऊपर कौन है, हमने अपोज किया, आप अमेरिका के प्रेशर में आ गए, आप तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात करते थे, आप तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करते थे। जब कंट्री का स्ट्रक्चर बढ़ता ना चीमा साहब, और आई टोल्ड यू likewise, we are not a developing country, we are super power in making and they should have their own ways and means। and जो एक हिंदी में कहावत है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती थी बस। फॉरेन पॉलिसी रेजोल्यूशन हो जो भी हो, जैसे हमें सूट करेगा, जब करेगा वैसे करेंगे। किसी का इन्फ्लुएंस और किसी का प्रेशर, ये किसी का प्रेडिक्शन, तीनों में से कुछ नहीं चलेगा सर। जी सुमित भाई, आखिरी जो मिनट आप बोले मुझे तो ऐसे लगे मैं बॉलीवुड जो कि मैंने एंटर हो गया हूँ कहीं पे जो है ना, बॉलीवुड आ गया बीच में। सुमित भाई ठीक है, आप जहां से खड़े होते हैं क्या बोला वहीं से खड़ी होती है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अप्रिशिएट, जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज है, पहली सीढ़ी है जिंदगी में कामयाबी की। सुमित भाई ये ठीक है, आपने जो आज ये होम्योपैथिक सी पोजीशन इंडिया ने ले ली है ना, होम्योपैथिक पोजीशन में कहूंगा, मतलब कोई नहीं होगा, यूक्रेन भी ऐसे है, मुसलमान दुनिया को तो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, पाकिस्तान को भी करता हूँ। पाकिस्तान तो जिसे कहते हैं ना, वो सारी बातें बोल ही नहीं सकता क्योंकि चाइनीज से हमें बड़े काम है भाई। आप आयरो सिक्योरिटी काउंसिल चले जाते हैं कोई ना कोई गेम लेके, तो वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में कोई तो चाहिए जो हमारे साथ खड़ा हो, ठीक है, और वो उसको वीटो करे और उसको सारा करे, तो वो फिर हमें तो चाइना की मदद करनी पड़ती है, वो तो मुझे समझ आती है एक वो। लेकिन इस सारी बात सारे प्रोसेस में हमें समझ नहीं आई कि इंडिया इतना ज्यादा क्यों वल्नरेबल हो गया, क्यों कमजोर हुआ। और नरेंद्र मोदी साहब जिन्होंने इंडिया के अंदर इतना प्रेशर हाइप क्रिएट करके रखी है चाइना की, वो सारे के सारे, और इंडियन मीडिया जो कि चाइना, वो तो शुक्र करें इंडियन चाइनीज को हिंदी नहीं आती या उर्दू नहीं आती, वरना सारी डिस्कशन तो उधर हो रही थी। तो मैं अक्सर देखता हूँ हमारे जो इंडियन मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने चाइना पे भी बात करनी हो तो वो पाकिस्तान पे साथ में ला लेते हैं ताकि जरा मसाला मसूला हो जाए। सुमित भाई आपने एक पॉइंट रेज किया, उस पर आना चाहता हूँ जी। मैंने कहा था चाइना पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे, कि इंडिया क्यों कंसर्न्ड है इतना ज्यादा व्हेन इट कम्स टू यूएस एम्बेसडर विजिट टू आजाद कश्मीर। मैं आज देख रहा था बहुत सारे सहाफी जो इंडिया में है, सोशल मीडिया के ऊपर ये बात चल रही है, ओ जी आजाद कश्मीर को, आजाद कश्मीर क्यों का, वो तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। अब लेट से पाकिस्तान, ये नॉन के ऊपर है ना, ठीक है, हम उस कश्मीर को इंडियन ऑक्युपाइड कहते हैं, आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कहते हैं, ठीक है। तो मैं इंडियन सहाफियों को कुछ देख रहा था, मैंने कहा अच्छा $450 मिलियन की वो भी दे दी, पाकिस्तान को हवा के ठंडे झोंके आ रहे हैं, ठीक है। इधर से यूएस एम्बेसडर चलता है आजाद कश्मीर, जाके वहां पे लफ्ज आजाद कश्मीरी बोल देता है। ये क्यों, व्हाई देयर इज एन एंजाइटी? अमेरिका एंड इंडिया हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, बड़ी एक्सीलेंट रिलेशनशिप, लेकिन ये एंजाइटी, इनसिक्योरिटी क्यों है? क्यों, व्हाई देयर इज, व्हाई इंडिया इज सो मच सेंसिटिव, क्यों इतना ज्यादा सेंसिटिव है? ये बड़ी, मुझे बड़ी हैरानगी होती है ये देख के। क्या आप अमेरिका से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर बैठे हैं या कि अमेरिका थोड़ा पीछे हट गया है? व्हाट इज इन द माइंडसेट ऑफ द स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, आपसे पता चल सकता है? देखिए चीमा साहब, पहले एक दो चीज आपको बोलना चाहूंगा कि देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कभी भी रिलीजन बेस्ड तो है नहीं। अगर रिलीजन बेस्ड होती तो हम श्रीलंका को सपोर्ट करते और चाइना वाला अपोज करते, एब्सटेन दोनों की, पहली बात। और आप कह रहे थे चाइना से डर गए ये वो। अभी इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन में जो चाइना एंटी ऑकस रेजोल्यूशन ला रहा था, उसको चाइना को वापस करना पड़ा मजबूरन। किसने किया? किसने करा? हमने कराया। ये तो चाइना ने भी कहा, इंटरनेशनल मीडिया में भी खबर आई है ना। देखिए जहां हमें जरूरत पड़ता है वहां चाइना को पब्लिकली आके उनकी औकात बता देते हैं,
IEA में they had to pull back their resolution courtesy India, and I'm proud of that. We made them pull that back. वो ऑस्ट्रेलिया पे वो जो न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया रहा था उस पर वो सेंध लगाना चाहते थे, वो हुआ नहीं। ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कहा इट्स बिकॉज ऑफ इंडिया, इवन IEA ने कहा इट्स बिकॉज ऑफ इंडिया ये रेजोल्यूशन कॉक हुआ। हमारा इंटरेस्ट था वहां था, बिकॉज हमें चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन मिले और वो जो एक क्वाड का पार्ट है वो बनता रहे। ठीक है जी। अब अगर फॉरेन पॉलिसी रिलीजन बेस्ड होती, आपकी तो रिलीजन बेस्ड है, अगर होती तो आज हम तमिल वाले इशू पर सपोर्ट करते हैं और इस वाले पर हम विरोध करते हैं। हमने दोनों पे एब्सटेन किया। दिस शोज कंसिस्टेंसी इन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3, आपकी तरह नहीं कि जहां आपको कन्वीनियंट है। और तीसरी बात आपने कही कि भाई हमको चाइना को सपोर्ट करना मजबूरी है, क्या करें, UNSC में इधर हेल्प चाहिए। तो चीमा साहब, फिर ये जो आप इस्लामिक कंट्री की उम्मा की बातें करते हैं, आप कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामिक कंट्रियों की रहनुमाई की बातें करते हैं, उसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो मतलब यहाँ आपका अपना इंटरेस्ट पहले है, बाकी ये सब तो दिखाने को। जहाँ अपना इंटरेस्ट आता है वहां आप कंट्री को पहले देखते हैं, जहां जैसे कन्वीनियंट होता है पॉलिटिक्स वो करती है, तो कंट्री की करते हैं या रिलीजन की करते हैं। जहां जिसपे ज्यादा नंबर मिल जाए, जहां जिसकी ज्यादा वेटेज है, जहां जिसकी ज्यादा लेवरेज है, वो वाली आप पॉलिटिक्स करते हैं। ये आपने बोला। अब आता हूं मैं अब जो इंडियन जो पाकिस्तानी अमेरिकन एम्बेसडर के POK में, अब उन्होंने बोला AJK करेक्ट। चीमा साहब, ए से मैं गूगल पे देख रहा था 473 वर्ड शुरू होते हैं। ए से आजाद शुरू होता है, ए से अधूरा शुरू होता है, ए से आला शुरू होता है, ए से अंधा भी शुरू होता है। ठीक है। तो इन 443-73 वर्डों में से करीब आपको कैसे पता लगा, आपने कैसे मान लिया एक और आजादी है। देखिए, कहते सावल के अंधे को हर चीज हरी नजर आती। मैंने सुना था AJK का मतलब हाउ डिड यू इंटरफेयर आजाद, ही नेवर यूज्ड द वर्ड आजाद, राइट। और वो POK है, आप उसको आजाद कश्मीर कहते हैं, उसको POK कहते हैं। यहाँ नॉमेनक्लेचर में सिमिलैरिटी है। ठीक है। इस साइड की कश्मीर की तो खैर बात ही नहीं। अब आते हैं इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट टाइम हमने बात की थी, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में मौसम बहुत खुशगवार है, रिलेशन चल रहे, ट्रेड चल रहा है, सब चल रहा है। हमें पता है अमेरिकन को हैव टू प्ले टू देयर ओन गैलरीज। 75 साल बाद आज याद क्यों आई, कोई बात नहीं। और AJK बोल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो इंडिया को कोई तकलीफ नहीं, आप वहां जाए, घूम फिर आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, हमारा अमेरिका से ट्रांजिशनल रिलेशन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप है, इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स, देयर इज नो ट्रांजिशन इन इट। आपके साथ एक बड़ा ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप है। आपके नियाजी साहब तो 4 साल तक फोन करते रहे, कोई उठाता नहीं था। यार 4 साल तो कोई फोन नहीं कर ले। अब चीमा साहब, अभी एक पैकेज अनाउंस हुआ है। अब 3 सवाल आते पैकेज में। मैंने अपने नेशनल मीडिया में भी बोला, भाई पैकेज कब तक इंप्लीमेंट होगा, पहला सवाल। पैकेज में के बाद आपकी F-16 की अवेलेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, टेंजेबल सवाल का आंसर कोई पाकिस्तान से कोई नहीं दे रहा मुझे। तीसरा सवाल, जब ये पैकेज इंप्लीमेंट होगा तो एंड ऑफ लाइफ कितने साल बढ़ेगा, मेरे हिसाब से 3 साल बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ये लॉकहीड मार्टिन ने इसको इंडिकेट किया है। तो ये पैकेज भी कोई बड़ी बात नहीं। ये पैकेज कोई स्ट्रेटेजिक बैलेंस अपसेट नहीं करे, आपको कोई नया मिसाइल सिस्टम, कोई नया वेपन सिस्टम नहीं मिल रहा। आखिर UNHRC में चीन के खिलाफ भारत ने क्यों वोट नहीं किया? विदेश मंत्रालय ने इसकी सबसे बड़ी वजह बताई है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं कि कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन पर भारत विश्वास नहीं करता। सिर्फ बातचीत के जरिए ही समाधान पर हमेशा से जोर दिया जाता रहा है और इसीलिए भारत ने वोटिंग से किनारा कर लिया। अब चीन के खिलाफ इस परिषद में अमेरिका और UK जैसे देशों ने इस प्रस्ताव को लाया था। वहीं पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि तुर्की ने भी इसका समर्थन दिया था और कहा था कि चीन के शिंजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जब वोटिंग हुई तो चीन, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों ने इसके खिलाफ वोट डाला, लेकिन भारत, ब्राजील, मेक्सिको और यूक्रेन और दूसरे 8 देशों ने इससे दूरी बना ली। भारत की बात है तो भारत ने ये साफ किया कि भारत किसी के दबाव में नहीं है, किसी डर में नहीं है और वो अपनी मर्जी से उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि भारत की हमेशा से रणनीति रही है। भारत ये मानता है कि जब किसी भी देश के आंतरिक मसलों की बात होती है, वहां कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस लाए जाते हैं, वो हमेशा से ही खराब होते हैं और इसीलिए भारत उस पर हमेशा से बातचीत के जरिए समाधान पर जोर देता है। और चीन के इस मामले पर भी भारत का यही रुख UNHRC में देखने को मिला है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।